है, आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत से किस्से सुने होंगे कि पढ़ लिख के युवा विदेश चले जाते हैं, तो ख़ास करके आईआईटी जैसे संस्थानों से निकले लोग विदेश जाके नौकरी भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वहाँ जाके उसके बाद उनका मन जो है भारत की ही मिट्टी में रमा रहता है। और ऐसे ही एक हमारे साथ युवा हैं, नवनीत महेश्वरी जी, कानपुर में रहते हैं। अमेरिका से आने के बाद इन्होंने डेयरी व्यवसाय को चुना। लोग आईआईटी का सपना देखते हैं, फिर आपने आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया, आईआईटी कानपुर से बीटेक किया, मतलब अच्छी आईआईटी से आपने पढ़ाई की, अमेरिका में सेटल थे। फिर ये कौन सा भूत सवार हुआ कि आपको आके पशुपालन पे काम करना है, गायों की सेवा करनी है? देखिए, सबसे पहला तो एक इच्छा जागी कि अपने देश के लिए और अपने जगह के लिए, जहाँ की मैं पैदाइश हूँ, वहाँ के लिए कुछ करूँ। और गौ सेवा के बिज़नेस में मैं इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर आज के समय में फील हुआ कि बहुत ज़्यादा मिल्क के बिज़नेस में अडल्ट्रेशन बहुत है। बहुत मिलावट है। लगभग 16 करोड़ लीटर का प्रोडक्शन और लगभग 67 करोड़ लीटर का सप्लाई। तो मुझे डिमांड सप्लाई में एक बड़ा गैप दिखा और ये मुझे कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड चीज़ दिखी कि हम शुद्ध चीज़ यदि लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो केवल वो उसको मैंने बिज़नेस के तौर पे नहीं देखा, मैंने उसको समाज सेवा के एंगल से भी देखा। मैंने कहा यदि डिमांड सप्लाई में गैप है तो बिज़नेस तो अपने आप ही चल जाएगा, पर हम एक ऐसा बिज़नेस करें जिससे हम लोगों की कुछ मदद भी कर पा रहे हों। इसलिए मैंने बेसिकली इस गौ सेवा के फील्ड में आगे आया। ये जो आपका गायों को आपने पाला है और दूध के कारोबार में आप जुड़े हुए हैं, जी हाँ। कितने साल नौकरी की, उसके बाद अमेरिका से कब आए और जो व्यवसाय है इसको कब शुरू किया? बेसिकली 2003 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया था, 2006 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था। 1 साल मैंने एनटीपीसी के लिए गवर्नमेंट जॉब में काम किया था और उसके बाद में मैंने जनरल इलेक्ट्रिक करके कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, उसके लिए मैंने 2006 से 2013 तक काम किया। 2013 में मैंने रिज़ाइन किया था और 2013 से बेसिकली मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। पर ये अचानक फैसला आपने, कितने दिन आपके मन में घोर मंथन चलता? नहीं, मंथन तो चल रहा था शुरुआत से ही। जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी, मेरा पहले दिन से ये था कि कुछ एक एमएनसी में अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। पर आपकी पढ़ाई तो एनिमल हस्बेंड्री या नहीं थी। करेक्ट। आप आईआईटी से और टॉप की आईआईटी से आपने पढ़ाई की, तो अगर ऐसा शुरुआत से रुझान होता तो आप उस सेक्टर की नहीं, डेयरी को लेके मैं नहीं कह रहा हूँ कि डेयरी को लेके, लेकिन बिज़नेस को लेके ये था कि मुझे अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है। ये चीज़ मैंने सोच रखी थी, दिमाग में था पहले दिन से, लेकिन हाँ, उसको ज़मीन पर लाने में या क्रियान्वित करने में मुझे समय लगा। 8-10 साल का जब मैंने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद मैंने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि नहीं, एक ही लाइफ है, उसको या तो हम वहाँ पर टाइम पूरा किल कर देंगे जॉब में, ज़िंदगी भर जॉब ही करते रहेंगे, या फिर कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आज कैसा लग रहा है? आपने जॉब भी की, जी हाँ, बड़ी बड़ी जगहों में पढ़ाई भी की, अमेरिका जैसे देश में आपने नौकरी भी की, उसके बाद आप डेयरी सेक्टर में, तीनों जगह आपको सबसे पसंदीदा काम क्या लग रहा है? सबसे पसंदीदा तो अपना काम करना ही है। एंटरप्रेन्योर बनना अपने आप में एक चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है। गवर्नमेंट जॉब में भी रहा, प्राइवेट जॉब में भी रहा, और अब अपना खुद का काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर यह है कि हम अपने मन से यहाँ पर जो हमारे मन में होता है उसको हम कर सकते हैं, उसको हम ज़मीन पर ला सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं। तो ये एक सबसे पॉजिटिव चीज़ है एंटरप्रेन्योर के लिए। एक चैलेंजिंग लाइफ है, नो डाउट, लेकिन खुशी भी देती है। आज की डेट में वो कितना दूध का उत्पादन है? टोटल लगभग 300 का गौवंश हम लोग तैयार कर चुके हैं। हम लोगों ने एक साहिवाल का नंदी भी रखा हुआ है, प्योर देसी नस्ल का हमने नंदी रखा हुआ है, उससे ब्रीडिंग भी हो रही है। अपने फार्म पर ही लगभग 300 प्लस कैटल्स हैं हमारे पास, और लगभग आप 800 के लगभग आप मिल्क मान के चलिए, कुछ ड्राई पीरियड में भी रहते हैं कैटल्स। तो 800 किलो लीटर आप दूध जो है बेच देते हैं, सारा कानपुर में ही खप जाता है? हाँ, कानपुर में ही खप जाता है। तो अब वो दूध बेचने का क्या स्टाइल है? क्या मंडियों में भेजते हैं? नहीं, हम लोग बेचते हैं और क्या प्रॉफिट रहता है पर डे के हिसाब से, क्या एवरेज रहता है? सबसे पहले तो हम ये प्रयास करते हैं कि जितना दूध रिटेल में निकल सके। तो आज के समय में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि डॉक्टरों में सबसे ज़्यादा मिल्क जा रहा है, वो समझते हैं प्योर मिल्क की वैल्यू। तो रिटेल में हम सबसे पहले कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क निकले, क्योंकि रिटेल में थोड़ी बचत ज़्यादा होती है। तो 80 रुपये लीटर के हिसाब से हम लोग मिल्क रिटेल में निकाल रहे हैं। तो लगभग आप ये मान के चलिए 200 लीटर तक हमारा रिटेल में निकलता है। रिमेनिंग 500 to 600 लीटर हम बचा हुआ दूध बल्क में निकाल देते हैं। तो आपका सब कुछ खर्चा होने के बाद कितना बचता है? लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की बचत की इनकम हो जाती है। जी हाँ। अब आगे क्या प्लान है? हम लोग थोड़ा ब्रीडिंग में भी थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी नस्ल के जानवर और तैयार किए जाएं, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर ऑर्गेनाइज कैटल फार्म्स इतने इंडिया में डेवलप नहीं हुए हैं। अभी भी ये सेक्टर बहुत ही अनऑर्गेनाइज है।
तो कोशिश यही है कि अच्छी नस्ल के जानवर हम लोग तैयार करें और लोगों को अच्छी नस्ल के जानवर हम प्रोवाइड कर पाएँ, तभी मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ पाएगा। आपको ये तो हुई अच्छे नस्ल के जानवर प्रोवाइड करने की बात। अच्छा, मिल्क सप्लाई की बात करें और मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि आप आईआईटी से हैं, आपके दो भाई और आईआईटी से पढ़े हुए हैं, सारे लोग कहते हैं ना टेक्नो सेवी हैं और सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सारी चीज़ें। पशुपालन में आप कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं? हम लोगों ने अपना खुद का एक ERP डेवलप किया है, इजी डेयरी करके। मेरे छोटे भाई ने, वो IIT BHU से कंप्यूटर साइंस से बीटेक है, 2006 का पास आउट है। तो बेसिकली एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करने का ही मेनली उसका काम है। तो जो उसने ऐप डेवलप किया है इजी डेयरी, वो काफ़ी हद तक पशुपालकों की भी हेल्प कर रहा है और जो कस्टमर्स हैं उनकी भी हेल्प कर रहा है। तो कस्टमर्स को पशुपालकों के साथ जोड़ रहा है। पशुपालकों की हेल्प इस तरीके से कर रहा है कि आप अपने जानवर को अच्छे रेट पर ख़रीद या बेच सकते हैं उस ऐप के थ्रू। मिल्क को भी आप अच्छे दामों पर आप डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं और कस्टमर्स तक मिल्क पहुंचा रहे हैं। कस्टमर्स भी देख पा रहे हैं कि उसके नियरेस्ट कौन सी डेयरी है जो उसको इजीली प्योर मिल्क प्रोवाइड कर सकती है। डे टू डे की रिपोर्टिंग जनरेट करता है वो ऐप। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं उस ऐप में और वो ऐप पशुपालकों की इनकम बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, कस्टमर्स को प्योर मिल्क पहुँचाने में हेल्प कर रहा है। जो युवा है, ग्रामीण युवा है, वो इस ओर आए, वो किस कहते हैं ना किन चुनौतियों को ध्यान में रख के आए, उसके लिए सलाह क्या है? मेरा ये मानना है कि कहीं जहाँ पर लोग चूकते हैं, जैसे कि ब्रीडिंग पर वो फोकस नहीं करते। 2-3 लीटर दूध देने वाला जानवर भी लगभग उतना ही फीड कंजम्पशन होगा उसका या उसकी रनिंग कॉस्ट होगी जितना कि 20 लीटर दूध देने वाले जानवर की होगी। तो यदि वो लोग अच्छे ब्रीड पर फोकस करें, उनके राशन पानी पर ध्यान दें, अच्छी नस्ल की बछियाँ तैयार करें, तो उनकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। तो ये हैं नवनीत महेश्वरी जी, जिन्होंने एक नई दिशा चुनी, नया व्यवसाय चुना और अपने दोनों भाइयों को भी इसके साथ जोड़ा और आज ये अच्छी कमाई कर रहे हैं और अपने पूरे परिवार के साथ खुश हैं और ख़ास करके युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।